टूटी हुई सड़कें, उजड़ी हुई गलियां, रोता हुआ बिजनेसमैन और ख़राब यादें ले जाता हुआ पर्यटक। धर्मनगरी कटरा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज की हमारी कवरेज कटरा शहर पे रहेगी। बेस कैंप कटरा जो कि एक इंटरनेशनल सिटी है, श्री माता वैष्णो देवी का बेस कैंप है, जहां पे यात्री आते हैं और रुकते हैं। और बात करें लोकल्स की तो उनकी ज़िंदगी दिन ब दिन दुभर होती जा रही है, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो कड़वी सच्चाई है। और वो सच्चाई कई सालों से कटरा में आज भी वैसे की वैसी ही है। उस परेशानी को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ और ख़ासकर पेंडेमिक के बाद यहाँ के बिजनेसमैन की हालत, जो छोटे दुकानदार या बड़े होटेलियर्स जिनको बिल्स की मार सहनी पड़ रही है, लेकिन कटरा में पर्यटकों का आना आज भी उस हिसाब से नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। आधा शहर आज पर्यटकों का मज़ा ले रहा है, काम थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन आधा शहर कटरा का आज भी बंद है। बात करूं पर्ची काउंटर नंबर 2 की तो वो आज भी बंद है, जिस पे मेन बाज़ार कटरा, जिस पे शालीमार पार्क का जो एरिया है और काउंटर नंबर 2 का जो एरिया है वो डिपेंड करता है। ट्रेनें आज भी सिर्फ 4 से 5 ही चल रही हैं, जबकि पूरा भारत खुल चुका है पूरी तरह से। लेकिन कटरा में आज भी कई तरह की पाबंदियां हैं जो यहाँ टूरिस्ट को आने से, पिलग्रिम को आने से रोकती हैं। आज हम आपको पूरा समस्या बताएंगे और इसकी समाधान क्या हो सकता है ये हम सबको ढूंढना होगा। तो आइए मैं आपको दिखाऊं कटरा की हालत। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मुख्यालय बेस कैंप कटरा में बना हुआ और इसके सामने की सड़क की हालत आप देख सकते हैं। हैरत की बात तो ये है कि श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब ने अभी थोड़े दिन पहले रोड सेफ्टी वीक का उद्घाटन इनके मुख्यालय के सामने बने हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में किया। मजाक कर रहे हैं साहब? क्या रोड सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और रूल्स फॉलो करने से होती है? क्या आपको ये टूटी हुई सड़क नहीं दिखी? क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं कह सकते थे कि आप मेरा मजाक बनवाओगे क्या? पहले ये सड़क बना लो तो फिर हम रोड सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये टूटी हुई सड़क कुछ और ही बयान कर रही है। आप जितना मर्जी रोड सेफ्टी वीक मना लीजिए, लेकिन जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी वो रोड सेफ्टी वीक का जो आपका मिशन है कामयाब नहीं होगा। हम यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि कटरा की रोडें काफ़ी टूटी हुई हैं अंदर। और हम इधर शिवखोड़ी भी गए थे तो कटरा के अंदर की सारी रास्ते एकदम ख़राब पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम यात्रीगण जब आएँ तो एक अच्छी सी सुखद यादें लेकर जाएँ। माता रानी के दर्शन के अलावा और कोई अच्छी यादें हैं नहीं फिलहाल के लिए। रोडें टूटी हुई हैं, गाड़ी से जाओ तो इतना जर्क है कि पूरा शरीर टूट जाता है। अंदर की भी रोड काफ़ी टूटी हुई है कटरा के। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ की रोडों की व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अच्छा किया जाए। बस प्रशासन से रिक्वेस्ट है हमारा। ये सड़क मैं आपको बताता हूँ, जब आप वैष्णो देवी से वापस आते हैं तो आप ऑटो लेते हैं कटरा तक जाने के लिए। ये वही रियासी कटरा का मार्ग है जहाँ से आप कटरा के लिए जाते हैं जब आप बाणगंगा से ऑटो लेते हैं। क्या हालत है इस मार्ग की? कौन पर्यटक यहाँ पे आना चाहेगा घूमने के लिए जब सड़कों का ये हाल है? 26 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके जब यात्री ऑटो पे बैठ के इस सड़क से गुजरता है तो वो सिर्फ चिल्लाता ही होगा, कराहता ही होगा। क्या एक्सपीरियंस वो शेयर करेगा अपने घर में जाकर, अपने शहर में जाकर लोगों के साथ कि कटरा में क्या सड़कों की हालत है? क्या उनको कटरा में आना चाहिए? क्या यही मिशन है हमारा? क्या हम यही सोचते हैं डेवलपमेंट को लेके? रोज़ ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स इस सड़क को यूज़ करते हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ती इस सड़क की तरफ। अब ये है कटरा मुख्य बस स्टैंड से नीचे जम्मू मार्ग की हालत। आप देख सकते हैं कि ये वही इलाका है, यहाँ पे यात्रियों की भरमार होती है। ये वो मार्केट और मार्केट के सामने की एक खंडर बनी हुई बिल्डिंग, जिसकी न्यूज़ यंग बाइट्स ने पहले भी की थी, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि क्या हालत है। ये रुका हुआ पानी, इसका रंग तक बदल गया है और बदबू जो आ रही है, यात्री इस मार्ग से कैसे गुजरेगा या कैसे खड़ा हो सकता है ये भगवान ही जाने। कहाँ सो रही है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या कर रहा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट? क्या कर रही है म्यूनिसिपैलिटी? कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन मुश्किल उन पर्यटकों के लिए और उन लोकलाइट्स के लिए जिनकी दुकानें इस सड़क पे हैं और जिन्हें इस कूड़े करकट और बदबू का सामना रोज़ करना पड़ता है। गर्मियों में तो इतनी बुरी हालत होती है कि यहाँ बैठना मुश्किल होता है।
बड़े बड़े शोरूम्स, ईटरीज, मेडिकल शॉप्स, होटल्स इस बिल्डिंग के सामने हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं कि इसे साफ़ किया जा सके, इसका कोई सलूशन ढूंढा जा सके। लोकलाइट्स की माने तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे नशाखोर भी रात को आ जाते हैं। यहाँ पे 2 डेथ्स पहले हो चुकी हैं इस बिल्डिंग में, लेकिन कोई जवाब नहीं देता कि ये हालत ऐसी क्यों है। कटरा का फेमस फव्वारा चौक, जहाँ पे फव्वारा साल में 1 या 2 बार ही देखने को मिलता है। शायद भगवान कभी मिल जाएं, लेकिन ये फव्वारा देखने को कम ही लोगों को मिलता है। और उसके साथ में कटरा के मुख्य बस स्टैंड पे बना हुआ ये खड्डा, जहाँ पे रोज़ बाइकर्स गिरते हैं, गाड़ियाँ लगती हैं, लेकिन म्यूनसिपैलिटी को परवाह नहीं कि इसे ठीक किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का ये बोर्ड, उसके साथ लगता ये खड्डा बिल्कुल मोड़ पे बना है, जो पैंथल के लिए कटरा मुख्य बस स्टैंड से रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना गहरा खड्डा हो चुका है, लेकिन परवाह नहीं है साहब, क्योंकि हम इसे ठीक नहीं करेंगे। और ये फव्वारा है, फाउंटेन है, उसकी पानी की हालत सड़ चुका है, पानी बदबूदार हो चुका है पानी। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं घूमने के लिए वैष्णो देवी, और इस समय हम कटरा में रुके हुए हैं। यहाँ हम सोचा लंच करने के बाद थोड़ा घूम लेते हैं, स्पॉट पर 16 पिक्स ले लेते हैं। अभी हम इस समय कटरा पर हैं और ये फाउंटेन बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहेंगे कि इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें, जहाँ लोग आकर अपनी पिक्स वगैरह ले सकें और अपने घर पर जाकर दिखा सकें। अब आपको एक गली दिखाते हैं जहाँ पे होटल और गेस्ट हाउसेस का जाल है। ठीक शालीमार पार्क के नीचे ये आप कूड़े का ढेर देख सकते हैं, ये वो गली है। आगे पीछे सिर्फ होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, यात्री यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ की गली, अगर एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपैलिटी कटरा के बिज़नेस को सपोर्ट नहीं कर सकती तो नुकसान कर रही है, ये आप देख सकते हैं। अगर आज ये गली बनी होती तो यात्री भी खुशी खुशी यहाँ पे आते तो हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं वो बहुत ख़राब है। जब अपने दोस्तों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को बताते होंगे होटल और गेस्ट हाउस तो बढ़िया था, लेकिन जो गली थी उसकी हालत क्या थी। ये वार्ड नंबर 6 और 7 के बीच में पड़ती है गली, जहाँ पे आप म्यूनसिपैलिटी के काम का एक नज़ारा देख सकते हैं। ओपन पॉट होल्स हैं नालियों में, कोई बच्चा जानवर गिर जाए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोई हुई है एडमिनिस्ट्रेशन, सोई हुई है म्यूनसिपैलिटी। और इस गली के साथ में लगता है पीडीडी का ऑफिस। पीडीडी के ऑफिस के बाहर की अगर आप हालत देख लेंगे तो जान नहीं पाएंगे कि यह वही कटरा है जिसको हम आइकॉनिक सिटी बनाने की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या हालत है। ये है वो पीडीडी का ऑफिस, और इसके ठीक नीचे सामने आप देख सकते हैं ये पाइपों का जाल और खुली पड़ी नाली। ये नाली कितने दुर्घटनाओं को इनवाइट कर रही है ये आप समझ ही सकते हैं। कोई इसमें गिर जाए तो निकलना मुश्किल होगा जनाब, जान भी जा सकती है, कोई हड्डी भी टूट सकती है। ये वार्ड नंबर 11 की दुकानें, और इन सुंदर दुकानों के ठीक साथ में ये ओपन पड़ा नाला। ये नाला बयान करता है कितने सीरियस हैं हम कटरा को डेवलप करने के लिए। क्या डेवलपमेंट हम कर पाएंगे? जो यात्री यहाँ पे आते हैं वो क्या देखते होंगे? ये वही कटरा है जो अंतर्राष्ट्रीय सिटी है। यहाँ इस कटरा में सब नेता गप्पे हाँकते हैं। ये आप 11 नंबर वार्ड की एक गली की हालत देख सकते हैं कि गली कैसे टूटी फूटी हुई है। बच्चे खेल नहीं सकते, चल नहीं सकते। यहाँ पे जो निवासी हैं वो पहले भी बड़ी बार चिल्ला चुके हैं डेवलपमेंट को लेके, लेकिन म्यूनसिपैलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं तक नहीं रेंगती साहब। और रेंगेगी भी कैसे जब जनता सोई हुई है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी मज़े ले रही है। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने प्लाई के पीस रखे हैं उन पॉट होल्स को कवर करने के लिए जो म्यूनसिपैलिटी ने खुले छोड़ दिए थे। उसके ऊपर की ये ईंटें। काउंटर नंबर 2 का मुख्य बस स्टैंड, वाह क्या नज़ारा है। यात्री यहाँ पे लाखों के हिसाब से आते हैं। हर साल बसेस दर्जनों के हिसाब से रोज़मर्रा के तौर पे यहाँ पे आती हैं, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। शुक्र है इस कंस्ट्रक्शन वर्क का जो आप देख रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी सामने डाली जा रही है और खड्डों को भरा जा रहा है। ये है काउंटर नंबर 2।
कौन कहेगा ये कटरा का एक हिस्सा है। ये है हमारा हॉस्पिटल के सामने का नज़ारा। एम्बुलेंस जब मरीज़ों को ले जाती है या लेकर आती है तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल सामने आती होगी। ये यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस भी है और ये पर्ची काउंटर नंबर 2 जहाँ से यात्री पर्ची लेता है और नंगे पांव ज़्यादातर लोग चढ़ाई करते हैं। ये अल्टरनेट रास्ता है बाणगंगा के लिए, वैष्णो देवी के लिए, और उस रास्ते की ये हालत, ये छोटे छोटे पत्थर, उखड़ी हुई सड़कें, क्या सोचता होगा यात्री कि वो अपने आप को बचाए कि माता रानी का नाम ले। लेकिन फिर भी मैं सल्यूट करता हूँ यात्रियों को जो उफ तक नहीं करते। माता रानी की ऐसी ताकत होती है उनको, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बाकमाल है जो ये सब नहीं देख पा रही, ना जाने कब देखेगी। पर्ची काउंटर नंबर 2 का बंद होना और काउंटर नंबर 2 बस स्टैंड में छाया हुआ ये वीराना बयान करता है कि व्यापारी की कटरा के इस शहर के हिस्से में क्या हालत होगी। कई दुकानें बंद पड़ी हैं, कई दुकानदार सिर्फ टाइम पास करने के लिए दुकान खोल पा रहे हैं। कि आप देख सकते हैं खाली हुई सड़कें, ऑटो वाले भी शांत बैठे हुए, यात्री का कोई नामो निशान नहीं। एक मुख्य बस स्टैंड पे आपने देखा यात्रियों का तांता, और ये रहा काउंटर नंबर 2 का वो हिस्सा। तो दोस्तों, आपने देखा बेस कैंप कटरा की हालत। कटरा में आज भी शहर के अंदर सड़कें और गलियों की बुरी हालत है। म्यूनिसिपैलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन कहती तो है कि ये बनेंगी, लेकिन कब बनेंगी, वो समय सीमा क्या है, किसी को पता नहीं है। और उसका असर क्या हो रहा है कि जो पर्यटक कटरा में आता है वो अच्छी यादें लेकर नहीं जा पाता, जबकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ यात्रा कैसे की जा सके। लेकिन अगर यही हालत रही तो वो यात्रा नहीं बढ़ पाएगी। और वैसे भी पेंडेमिक में यात्रा काफ़ी डेविएट हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। कटरा आज भी आधा बंद है, खुला तो पूरा कटरा है, लेकिन यात्री आधे शहर में ही जा रहा है, आधा शहर आज भी बंद है। मेन बाज़ार कटरा का हो, काउंटर नंबर 2 एरिया हो, शालीमार पार्क का एरिया हो, यही हालत रहेगी तो हमें आगे सफ़र तय करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने कहा, टूटी हुई सड़कें, उजड़ी हुई गलियां, रोता हुआ बिजनेसमैन और बुरी यादें ले जाता हुआ पर्यटक। धर्मनगरी कटरा में आपका स्वागत है। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स।